नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर आतंकवादियों ने कश्मीर के होशीपुरा इलाके में हमला किया। उस वक्त आर्मी के जवान जो है ड्यूटी पर तैनात थे और उस हमले की वजह से हमारे 2 जवान शहीद हो गए। इस हमले की रिपोर्टिंग पर जरा आप ध्यान दीजिए कि 2 army men killed in Jammu and Kashmir firing hunting for gunmen। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि टेररिस्ट को गनमैन के नाम से संबोधित किया जा रहा है और जो आर्मी के जवान हैं, शहीद गति को प्राप्त हुए हैं, बलिदान हो गए हैं, उनके लिए किल्ड कहा जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या चाइनीज का न्यूज़पेपर या मैगजीन होगा या कोई रिपोर्टिंग होगी वहाँ की, लेकिन आप गलत हैं। यह हिंदुस्तान का जाना माना न्यूज़पेपर, लिबरल गैंग, वामपंथियों की आन बान शान द इंडियन एक्सप्रेस है। अब सोचिए कि कैसे द इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार टेररिस्ट को गैनमैन के नाम से संबोधित कर रहा है, टेररिस्ट को गनमैन। आश्चर्य होता है। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को नॉर्मलाइज करने का प्रयास किया गया है। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने और इंडियन आर्मी ने स्पष्ट रूप से टेररिस्ट अटैक कहा है इस संबंध में, लेकिन द इंडियन एक्सप्रेस और उसके रिपोर्टर जो सातिर दिमाग रखते हैं, टेररिस्ट को किस तरह से गैनमैन कहा, आपने रिपोर्टिंग में इसको आपने देखा, समझा और मैंने अभी आपको बताया। आपको सिर्फ भारतीय भूल बोलकर इसे मानवीय जो है, हम भारतीयों को यह कहा जाएगा कि यह मानवीय भूल है, लेकिन इसको आप सिर्फ मानवीय भूल बोलकर नहीं छोड़ सकते हैं। किसी भी न्यूज़पेपर, न्यूज़ मैगजीन की जो हेडलाइन होती है वह सोची समझी एक रणनीति होती है, वो एक न्यूज़ पॉलिसी का हिस्सा होता है। तो क्या मान लिया जाए कि टेररिस्ट को गनमैन कहना न्यूज़ पॉलिसी का हिस्सा है? इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ पॉलिसी है जहां ये टेररिस्ट को, आतंकवाद को नॉर्मलाइज करते हैं, आतंकवाद को छिपाने की कोशिश करते हैं। लगता तो यही है, क्योंकि द इंडियन एक्सप्रेस इससे पहले भी टेररिज्म को नॉर्मलाइज तौर पर पेश करता आ रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है और यह नया प्रकरण, नया घटना, ये उसी कड़ी को एक कदम और आगे बढ़ाता है और उस जिहादी आतंकी सोच को उजागर करता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि यह अखबार अपने बिक्री और सर्कुलेशन के वजह से नहीं चलता है, यह सरकारी विज्ञापनों से चलता है, जिसका खर्च हमारे आपके जैसे टैक्स पेयर के पैसों से पेमेंट होता है। अब सोचिए कि हम और आप ऐसे जिहादी अखबारों को फंडिंग कर रहे होते हैं सरकारी विज्ञापन के जरिए, और ये जिहादी अखबार ही हमारे शहीद जवानों का अपमान करते हैं। तो जागरूक रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार, जय हिंद।